नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल द नीलेश क्लासेस 7.0 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जीके एंड रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस एंड एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन सभी पर। के स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को नाथ नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दो ऐसे नगर हैं जो नाथ नगरी के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब भी नाथ नगरी की बात करें तो गोरखपुर इस क्वेश्चंस के मुताबिक हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में बरेली होता तो बरेली मारते, याद रखिए बरेली होगा तो गोरखपुर नहीं देगा। तो नाथ नगरी के नाम से गोरखपुर को जाना जाता है और साथ ही बरेली को भी जाना जाता है। बरेली सुरमा नगरी के नाम से भी है। दूसरा क्वेश्चन, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है। देखिए, अगर हम वस्त्रों की बात कर लेते हैं, जैसे ऊनी मिल कहां है तो कानपुर में है, लाल इमली। ऐसे ही रेशमी वस्त्रों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये कहां पर होता है, ये बनारस और इटावा में दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, आपको दोस्तों बता दें दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं वो आज से आगाज कर रहे हैं रैपिड फायर रैपिड रिवीजन, इसलिए सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। सुरमा नगरी यानी बरेली दोस्तों, बांस बरेली भी कहा जाता है, और काजल नगरी और सुरमा नगरी के नाम से बरेली को हम जानते हैं, इसलिए विकल्प बी जाएगा। साथ ही साथ बरेली में जो हम लोग बेंत यूज करते हैं ना, बेंत यानी चलने के लिए, वो भी बरेली का ही एक क्या है, प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसका संबंध गुप्तकालीन मंदिर निर्माण शैली से है। यह उत्तर प्रदेश से ही क्वेश्चन है। गुप्तकालीन मंदिर जैसे ही नाम आए तो भितरगांव मारिए, और भितरगांव कहां पर है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, ये कहां पर है, ये कानपुर में है दोस्तों। और कानपुर यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन आएगा किसके साथ, सी के साथ। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, यानी किस राज्य को कहते हैं। यहाँ राज्य का मतलब है किसको कहते हैं, राज्य तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र का जो मुंबई पार्ट है, यानी इसको हम ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक करेंगे, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। और अगर हम रिच सिटी की बात करें, यानी धनी सिटी कौन सी है, तो दोस्तों ये भी मुंबई ही है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारत में किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता। सारे देखिए, सोने से स्टार्ट कर रहा हूं, शिखर तक लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है, तो देखिए 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर इलाके वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश को नेफा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले सूर्य भारत में जो पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, वहां निकलता है, और सबसे बाद में दोस्तों गुजरात में निकलता है। यह भी बात आप बाद में गुजरात में और पहले अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। देखिए 7 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं WHO या WMO है ना, या WTO, ये अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन, मौसम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सभी मुख्यालय, ये तीनों कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। साथ ही साथ अगर हम यूनिसेफ की बात कर लेते हैं तो यूनिसेफ 1946 में अस्तित्व में आया था, 192 देश थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl की बात कर लेता हूं, ये दोस्तों अमाशय की बात करता है, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जाएगा। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं लेगर हैंस कोशिकाएं जो होती हैं वो दोस्तों अग्न्याशय से संबंधित होती हैं। जब भी हमें अगर दोस्तों क्या होता है, हमें जो है अगर टाइफाइड होता है तो वो हमारा आंत्र जो है, आंत्र हमारा खराब होता है, और जब भी पीलिया होता है तो यकृत खराब होता है, ठीक है ना। इसलिए विकल्प क्या जाएगा, 8 का सी जाएगा। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कमी से होता है। स्कर्वी देखिए विटामिन ए से रेटिना यानी ए से जो होता है वो रतौंधी होता है, और रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबाल्मिन है, और डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेराल है, जिससे रिकेटस होता है। और विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड है, जिससे स्कर्वी होता है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपने स्कोर को चेक करते रहें। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की जो है क्या है, अगर देखा जाए वृक्ष का इतिहास मिलता है। थोड़ा सा ये होना चाहिए कि अगर आप ग्रंथों में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों की बात करें, जो ये मिलता है वो पीपल मिलता है दोस्तों, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ, बी के साथ, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 11,
वायुमंडलीय कारणों से पानी के ना होने पर भी उसके दिखने का भ्रम हो जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे रेगिस्तानी इलाके में अगर जो मृग मरीचिका आपने देखा होगा, मृग तृष्णा जिसको क्या कहा जाता है, कि दूर से पानी आपको दिखाई देता है और जब पास में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए विकल्प ए मारा जाता है, ऑप्शन ए जाएगा। किसने 1873 में सत्य शोधन, जिसे सत्य शोधक समाज भी कहा जाता है, शुद्ध करने वाला है ना, सत्य शोधक समाज भी कहा जाता है, तो ये दोस्तों किसके साथ हो जाएगा? ज्योतिबा फूले के साथ हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी, जो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 13 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हूं। जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है, अगर कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो कौन हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। सारे बच्चों को पता होगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, और विवेकानंद के ही याद में हम 12 जनवरी को हर साल युवा दिवस मनाते हैं। दयानंद सरस्वती ने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए कौन जाना जाता है? बताइए फटाफट। ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए जाना जाता है जो है राजाराम मोहन राय का नाम जाना जाता है। भारत में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत में सती प्रथा की बात अगर कर लेते हैं तो 1829 राजाराम मोहन राय और लॉर्ड विलियम वेंटिक के प्रयासों से। इसलिए विकल्प किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी आपसे आरबीसी की बात करता है, रेड ब्लड कार्पल्स, और एक डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, इसका अगर आप देखते हो 2 से 4 डेज होता है। क्या होता है? 2 से 4 डेज होता है। और आरबीसी की बात करें 120 डेज होता है। क्या होता है? 120 डेज होता है। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, और इसका जो वो होता है किसमें मृत्यु होता है? वो किसमें होता है? प्लीहा में, स्पिलीन में। पतंजलि का संबंध किसमें होता है? पतंजलि का संबंध जो है किससे है? देखिए वैश्विक न्याय सांख्य है। बताइए सांख्य का क्या कपिल होगा, न्याय का गौतम होगा, वैश्विक का कणाद होगा, और पतंजलि का क्या हो जाएगा? योग दर्शन से संबंधित है, यानी इसलिए विकल्प डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? हमने आपसे कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक जो हैं, देखिए रामकृष्ण परमहंस जो हम सबके अगर कहा जाए, विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद उनके ही पद चिन्हों पर चले, इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी विवेकानंद ने। राजाराम मोहन राय इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन के विकल्प के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और राजाराम मोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए लोसांग की बात करें तो ये सिक्किम का एक पार्ट है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? सिक्किम के साथ। इसकी राजधानी है कहां पर? गंगटोक में है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए चार मीनार कहां पर अवस्थित है? देखिए चार मीनार जो है आपके हैदराबाद में अवस्थित है या दिल्ली में? तो हर बच्चा जानता है कि चार मीनार जो अवस्थित है ये आपके हैदराबाद में अवस्थित है। हैदराबाद से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत के दो जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? भारत के दो जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिकंदराबाद और हैदराबाद को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 21 नंबर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हम मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस कहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जब भी हमसे एड्स दिवस की पूछे तो 1 दिसंबर, 1 मई मजदूर दिवस, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे होता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है, 22 मार्च जल दिवस होता है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं। गिरनार पहाड़ियां, अब देखिए इसको याद करने का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एक आसान ट्रिक है। गिर से गुजरात है ना। आप अब बोले सर कैसे? देखिए गा से क्या है? गिरनार है, गा से ही गुजरात है, बस सिंपल सा है। तो गिरनार क्या है? गुजरात हो जाएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। देखिए भारत की जब भी हम बात करते हैं तो भारत में एक ऐसा राज्य है गुजरात है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात में एकमात्र कच्छ का रण जो है एक अभ्यारण्य है जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। यह भी बात आपको याद रखनी है। तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो तोता ए हिंद के नाम से क्या इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयाराम? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए दोस्तों रैपिड फायर का मतलब होता है रैपिड फायर, मतलब क्वेश्चंस का देखो और आंसर करो। हम आपको कोई टेस्ट नहीं लेना चाहते। मुझे लगता है कि बच्चों का समय बहुत कीमती है
और हर बहन हर भाई हमारा एक संयुक्त परिवार है। हमने इसलिए रैपिड फायर कर दिया है शाम को 5 बजे, और एक सुबह आपको 9 बजे मिल जाएगी क्लास, और दोपहर में 2 बजे यहाँ पर क्लास आपको 3 रैपिड फायर मिलेंगे। रैपिड फायर के लिए सब्सक्राइब कर लो, और वर्दी होगी तन पे तो मजा आएगा आपसे मिलने में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य है? बंबू नृत्य जो है प्रसिद्ध है, तो बंबू का मतलब समझते हो ना, बांस नृत्य। तो बंबू नृत्य आ जाए, बांस नृत्य आ जाए, तो आपको मेघालय ही मारना है। क्या मारना है? मेघालय। मेघालय में आपका सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है मासेनिराम है, जो खासी पहाड़ियों पर अवस्थित है। मेघालय की राजधानी शिलांग है दोस्तों, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? ए के साथ। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। कर्नाटक की अगर मैं बात करता हूं, कर्नाटक का क्वेश्चन नॉर्मल अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान बना दें तो कह रहा है प्रश्न कि कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो कर्नाटक में जो लोक पर्व है वो यक्षगान है, इसलिए इस विकल्प का आंसर ये जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में आप कजरी की बात करते हो, चरकुला की बात करते हो, नौटंकी की बात करते हो, ऐसे ही कर्नाटक में क्या है? यक्षगान है। शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? संगीत का जनक यही दोस्तों है सामवेद है, यजुर्वेद गद्य पद्य का वेद है, ऋग्वेद प्राचीन है, जादू टोना का वेद जो है अथर्ववेद है। विकल्प बी जाएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक क्या उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर जफर को, या खय्याम को? देखिए, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, और संगीत का जनक भी अमीर खुसरो को, गजलों का जनक भी अमीर खुसरो को, ठीक है ना। इसलिए विकल्प किसके साथ? बी के साथ। विषु पर्व भारत में कहां पर मनाया जाता है? विषु पर्व, देखिए विषु पर्व मनाया जाता है भारत के दक्षिणी हिस्से में, और ये विषु पर्व मनाया जाता है कहां पर? सर ये केरल में मनाया जाता है। और केरल में दोस्तों नौका दौड़ भी प्रसिद्ध है, यानी नौका दौड़ जो होती है, जैसे हमारे यहाँ कोई भी खेल होता है ऐसे केरल में नौका दौड़ होती है, ठीक है ना, जिसे बल्लकम कहा जाता है या बल्लम कहा जाता है। साथ ही साथ केरल की बात कर लेते हैं तो केरल से क्वेश्चन आता है, क्या बनता है कि मसालों का राज्य या मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। और जिस समय वास्को डिगामा 1498 में आया था, वो कहां पर आया था? वो केरल में ही आया था, जो पुर्तगाली था, ठीक है ना। कालीकट बंदरगाह पर राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है, यूपी से प्रश्न है, यूपी जीके से, तो हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल उत्सव जो है ये किसने शुरू किया? तो ये दोस्तों किसने शुरू किया? ये अकबर ने शुरू किया। किसने? अकबर ने शुरू किया, और ये दोस्तों आगरा से संबंधित है, और बाद में इसी को कह दिया गया दीन ए इलाही, और दीन ए इलाही भी अकबर ने ही शुरू किया था। निम्नलिखित में किस त्योहार में सूर्य की छठ पूजा की जाती है? यानी सूर्य की, अब जैसे ही सूर्य की पूजा आता है वैसे ही छठ पूजा। तो हमने कहा सर कोई टेस्ट नहीं आपका, तुरंत आपको रैपिड रिवीजन में आपको तुरंत आंसर जानना है। छठ पूजा वर्ष में कितने बार होती है? 2 बार होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम एक छुपा हुआ गुप्त भी होती है, लेकिन उसको 3 बार कह दिया जाता है। फिलहाल ऑप्शन ए जाएगा। 31 नंबर क्या है? भारत में पहली रेल कब चली थी? तो देखिए भारत की बात अगर हम कर लेते हैं तो भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में चली थी, और 34 किलोमीटर के रेंज में चली थी। क्या दोस्तों? 34 किलोमीटर के रेंज में। लॉर्ड डलहौजी को भारत के रेल का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ कहां से मुंबई टू थाने के बीच में इसे चलाया गया था? एमटी, मुंबई टू थाने के बीच में 34 किलोमीटर के रेंज में चलाया गया था, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक चली थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, कानपुर से इलाहाबाद। क्या? जल्दी से कमेंट करो, बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए यहां 2 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि का हिस्सा माना गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या? 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को, इसलिए विकल्प सी। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ए के साथ। सभी बच्चों को टीका लगना चाहिए। देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं, क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? जब भी आप सूर्य किरण की बात करते हो तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? डी के साथ। राजधानी दोस्तों नेपाल की क्या है? काठमांडू है। जब भी सूर्य किरण आएगा तो आपको नेपाल मारना है। क्या है? यह एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना और नेपाल की सेना साथ में अभ्यास करती है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने करी दोस्तों? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हर बहन हर भाई से गुजारिश है, और गुरुजी वर्ल्ड का ऐप डाउनलोड कर लेना।
ऐसा लोगो मिलेगा प्ले स्टोर से जहां पर 1000 क्वेश्चंस का एक रैपिड रिवीजन का आपको क्या फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 1000 क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए, इसलिए प्ले स्टोर से जाके अच्छी चीज़ें भी मोबाइल में रखा करिए। गुरुजी वर्ड का प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना प्यारे। गुलबदन बेगम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 37 नंबर, चौरी चौरा कांड हत्याकांड कहाँ सर? उत्तर प्रदेश की घटना, गोरखपुर में चौकी को जला दिया जाता है, निहत्थे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, 1922 की घटना है, ऑप्शन सी जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जगन्नाथ मंदिर। अब देखिए 38 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब है ऐसे प्रश्न जो 38 क्वेश्चन आते हैं, तो 38 का मतलब 39 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 38वां कहता है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा राज्य में।